हेलो दोस्तों, कैसे सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप जो आप जिस भी क्लास में हो उसकी तैयारी को आप पुश कर रहे होंगे। तो इसी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आपके लिए हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे बहुत ही जल्द वन शॉट सीरीज, जिसमें हम और हमारे कुछ टीचर साथी जो कि आप सभी को पढ़ाने वाले हैं धमाकेदार तरीके से, और आप सभी को जो भी पेपर जो भी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं इसी चीज़ आपको पेपर में दिखने वाले हैं, उसी की तैयारी को हम आज डिटेल में समझाना चाहेंगे, क्योंकि क्लासेस बहुत जल्द आपको रेगुलर मिलने वाली है। तो इसी तैयारी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे टीचर यानी आपके बड़े भैया के तौर पे आपको गाइड करने वाले हैं। उसी की शुरुआत हम आज इस वीडियो में करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे आपको कहाँ पे तैयारी करना है। इसी साथ हम बहुत ही जल्द टेस्ट का प्लान कर रहे हैं, हर एक महीने या सप्ताह में हम क्या करेंगे, टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। इसीलिए आज हम पहला ये वीडियो बता रहे हैं आपको कि क्या करना है। ये स्पेशली उस बच्चों के लिए जो क्लास 9 और 10 में है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा क्लास है क्लास 9-10 की बच्चों के लिए। ठीक है, इसके लिए बिहार, यूपी, एमपी और खास में सबसे बड़ी बात किसके लिए है, हिंदी, ये पूरे कंटेंट आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। और तो ये उन सभी स्टेट के लिए है जो बच्चे बिहार, यूपी, एमपी और जहाँ भी हिंदी मीडियम चल रहा हो वहाँ के लिए। तो हम कुछ चैप्टर को स्पेसिफिक जानेंगे हर एक सब्जेक्ट में। वैसे पहले हम तैयारी का तरीका जानते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोर सब्जेक्ट क्या है, जैसे हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला क्या है, गणित। दूसरा है विज्ञान। तीसरा क्या है, सामाजिक विज्ञान। चौथा क्या है, हिंदी। और पांचवा है संस्कृत। और एक है इंग्लिश, अंग्रेजी। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें पता है, आप सभी को पता होगा, खास के बिहार के बच्चों के लिए, इसके बिहार के बच्चों के लिए क्लास 10 की इंग्लिश होती है क्वालिफाइंग, मतलब क्वालिफाइंग भी नहीं होता। अगर उसमें आप फेल भी होगे तो उसका आपको मायने नहीं रखता है। आप सभी को पता है कि खास के बिहार के बच्चों के लिए और बिहार में जो भी होता है वो इंग्लिश उसमें क्वालिफाइंग होती है, लेकिन हम वैसा नहीं, इंग्लिश के भी टीचर के साथ प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा अगर हमें कितना अभी से 450 यानी मान लो 420 इसके आसपास अगर हमें एटलीस्ट स्कोर रखना है तो हमें क्या क्या गलतियों से बचना है, उसी को आज हम बताएंगे। सबसे पहले मैथ्स में आपका कितने होते हैं, 100 नंबर का होता है, कितने 100 का होता है। ठीक है, जिसमें आप सभी को पता है कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 होते हैं सब्जेक्टिव। कितने, 50 सब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। लेकिन 50 ऑब्जेक्टिव होता है, उसका पैटर्न जो पिछले कई सालों से चल रहा है, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव अगर 50 है तो उसके लिए 100 आ रहा है, और जो 25 है उसके लिए क्या चल रहा है, 50 क्वेश्चन यानी 2 नंबर और 5 नंबर के लिए आता है। सेम विज्ञान में आपका 70 नंबर या 80 का। साइंस के लिए हमें पता है कि 80 नंबर का, जिसमें आपका 20 नंबर क्या होता है, 80 प्लस 20 होता है। और हिंदी में हमारा 100 का होता है, और संस्कृत में हमारा 100 का होता है, और यहाँ पे होता है 80 प्लस का 100 होता है। हमें टारगेट करना है मैथ्स के उन क्वेश्चनों पे, मतलब हमें मैथ्स में उन चैप्टर को फोकस करना है जहाँ पे हम क्या करें, मोर स्कोर कर पाए। जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया, पोलिनोमियल हो गया, मतलब जिसे त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते, बहुपद बोलते। क्योंकि खास के हमारे बिहार स्टेट के बच्चों के, जहाँ से मैं भी बिहार क्लास 10 या 12 पास किया हूँ, उन्हीं बोर्डों से किया हूँ, तो मुझे पता है कि उनको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए हम कह रहे हैं त्रिकोणमिति हो गया, बहुपद हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, इन 3, 4 और 1 हो गया बहुलक, जो स्टैटिक जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। इन चैप्टरों से अगर इन 4 चैप्टर को हम कर लें तो एटलीस्ट हमें 70 नंबर तो आ ही जाएंगे।
इन 4 चैप्टरों से। ऐसे विज्ञान में हो गया जिसमें हमें 2 या 3 चैप्टर ही पढ़ना। थोड़ा सा अगर बात कर ले विज्ञान में, तो विज्ञान में हमें बहुत नहीं, एक तो आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, जिसमें उत्पाद, अभिकार, धातु, अधातु, 3 चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ ले, उसमें भी पूरे चैप्टर नहीं पढ़ना, कुछ चीजों को, क्योंकि अब हमारे पास मतलब मान लो 15 अगस्त आ ही गया, तो हाफ ऑफ अगस्त से हमें दिसंबर तक की तैयारी करना, उससे पहले हमें पूरी तैयारी करके तैयार कर लेना। जैसे बायोलॉजी में हमें पाचन तंत्र, मानव तंत्रिका, कोशिका है ना, शेल, इसके बारे में हमें पूरी अच्छे तरीके से कुछ ही चीज़ों को जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जिनके क्वेश्चन है ना आने की हर हाल में संभावना होती है, हमें उन चीज़ों को अच्छे से पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। और सोशल साइंस में है ना, अब शायद आपके यहाँ बुक अपडेट हुआ है नहीं है, जैसे दिल्ली बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड की थोड़ा बुक चेंज हुआ है, तो वो सिलेबस देखने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार हिंदी में हमें जैसे लेख हो गया, ठीक है, अनुच्छेद, राइटिंग हो गया, ग्रामर हो गया, थोड़ा सा बुक आपको रीडिंग की हैबिट डालना पड़ेगा, थोड़ा सा बुक की क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है कुछ भी। जैसे हम जैसे जब तैयारी कर रहे थे तो हम रट के जाते थे, जैसे कवि का नाम, जन्म, तिथि, ये सब रटते थे, उनका क्वेश्चन रटते थे, वो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और संस्कृत में थोड़ा सा संस्कृत सहचर आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, और आपको ये जो भी बोर्ड के पेपर आते हैं, जो भी जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसा हम टेस्ट मिलेंगे। और इंग्लिश का आपको बहुत ही ज़्यादा धुरंधर टीचर मिलेगा, ठीक है। अब हम अगले जब भी बहुत जल्द पार्ट 2 जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की तैयारी को पुश कैसे करें हम, तो अब जैसे कि अभी स्लाइड जो चेंज हुआ है, स्लाइड में हम लिख के देखो कौन सब्जेक्ट से कितने आते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अब हम जब पार्ट 2 वीडियो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डालेंगे जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। बच्चे क्या करती, जब भी हम प्रिपरेशन टाइम में थे, जब हम तैयारी कर रहे थे, तो हम क्या गलती करते थे, सभी सवाल को बनाते जाना, उन सवालों को छोड़ना। हमें क्या कहना है, पहला रूल है कि आर्ट ऑफ पेपर में किसको, उन क्वेश्चनों को हम कैसे छोड़े, उन क्वेश्चनों को कैसे छोड़े, आर्ट्स ऑफ स्पीकिंग बोलते हैं उसे, कि जो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम 2 बार करके तैयार कर लिए, हाथ चलो अगर आएगा तो हम बना देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जैसे आपका पहला चैप्टर √3 एक परमेशन क्या है, और 2 + √5 और परमेशन क्या है ना, जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, √3 एक परमेशन क्या, इसको सिद्ध करें, इन क्वेश्चनों पे हमें थोड़ा प्रैक्टिस अधिक करना है। जैसे HCF निकालना, HCF 306, 657 = 9 दिया होता है, उसका आंसर जो 22,338 आता है, उसको हम कैसे मतलब जल्दी तरीके करें, क्योंकि उसमें 4 सवाल बनते हैं, लेकिन आपको जो जहाँ भी आप कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बताए जाते हैं। HCF और LCM ज्ञात करना, वो पढ़ेंगे। फिर ट्राइगोनोमेट्री में हम बहुत ही जल्दी शॉर्ट तरीके से नंबर को याद करेंगे, ठीक है। जैसे हमें जल्दी साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान, साइन 90 का मान, cos है, पहले से आपको मुझे पता है कि आप कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे तो उसका हम प्रॉपर तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, उन क्वेश्चनों को छोड़ना है, हमें उन क्वेश्चनों को, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम, बहुत ही लिमिट टाइम है, तो वो करना है। पहला एडिक्शन, एडिक्शन यानी आदत, ठीक है। दूसरा है हमें आदत में कुछ आदतों को फॉलो करना है। जैसे हम क्या करते हैं, बेड पे जाके सो के और पढ़ रहे होते हैं, उन आदतों से हमें बचना है। रील हम बातें क्या करते हैं, रील में शॉर्ट तरीके कितने 1 मिनट शो, क्या 1 मिनट जो 30 सेकेंड का आता है, उन चीज़ों से हमें बचना है, चाहे वो रील एडिक्शन हो या फिर कुछ और एडिक्शन हो। और आजकल के बच्चे तो खैर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो चुके हैं, तो वो अलग अलग एडिक्शन में कर चुके हैं, जैसे इंस्टाग्राम है ना, वहाँ से कुछ और भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो उन एडिक्शन से अभी खासकर इन टाइम और प्रिपरेशन टाइम में बच के रहना, जब भी हमारा पेपर होता है, क्योंकि क्लास 10 भी अब ऐसा है जिसमें आप एक अच्छा नंबर ला के, बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हो, बस कुछ समय की तैयारी, ज़्यादा तैयारी नहीं करना है, जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ से आदतों पर अपना कंट्रोल करना है, कुछ ही घंटे की क्लास करना है, ठीक है। जो क्लास मिलेगा, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहीं से आपको क्लास कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो आदत से क्या करना है, आदत से हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। खास के टेबल चेयर अगर हो आपके घर में, तो टेबल चेयर पे बैठ के आप कोशिश करें कि स्टडी करें,
प्रॉपर तरीके से आप और पढ़ाई को आप अपना कंटिन्यू रखें। से हमें एडिक्शन क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। आज से ही, अभी से ही, जब वीडियो देख रहे हो कोशिश करो कि एडिक्शन मतलब आदतें हमें सुधारना, मतलब किसी को गलत आदत होता है और किसी को क्या होता है बहुत ही गलत आदत होता है, ठीक है, तो उनसे बचना। अब हमारा मोटिव क्या है, जो भी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते ना रहना, ठीक है। अब हम वहाँ पर जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ से क्या करना, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। हमारा क्या होगा, हमारा रोल क्या है आपके एग्जाम में, हमारा रोल बहुत ही सिंपल है। सप्ताह में एक या एक से अधिक क्लास, एक या एक से अधिक, मतलब जिसको हम वन शॉट के तरीके बोलते हैं, वन शॉट, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम 2 या 3 क्लास भी अवेलेबल करवा दें, लेकिन 2 इतना हम करवाएंगे कि सप्ताह में एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार एक सप्ताह में आपको और भी सब्जेक्ट का टीचर मिलेंगे, खास के मैं ही ज़्यादा देखने को मिलूंगा, और एक को और कोई दिख सकता है सर बहुत जल्द आपके लिए, वो हाजिर रहेंगे, ठीक है। वन शॉट आएगा। अब आपको क्या करना है अपने तरीके से, आपको क्या करना है, 5वां रूल है, आपको अपना एक टारगेट सेट करना है। क्या, बिकॉज विदाउट टारगेट वी आर नथिंग, बिना टारगेट का हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो सबसे पहले अपना गोल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि हमें कितने बजे उठना है, हमें कितने बजे क्या पढ़ना है। स्पेसिफिक एक टाइम बना लो, मतलब टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, बस ये करना चाहिए कि हमें स्पेसिफिक एक, जैसे मैथ्स है, क्या है मैथ्स, क्या मैथ्स को हमें इतने आवर्स देना, मतलब इतने घंटे हमें देना। मैथ्स अगर हमें जो भी चैप्टर कमजोर है, जैसे आप रियल नंबर पढ़े, वास्तविक संख्या पढ़े, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, बहुपद पढ़े, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये कमजोर है, तो हमें इस पर ज़्यादा टाइम देना। जैसे आप सोशल स्टडी उठाइए, 5 क्वेश्चन रोज का, और आप क्या कर रहे हो, वो समझ लिए, तो आपको उस पर थोड़ा कम देना, उसको बस रीडिंग करके निकल जाना है। लेकिन जैसे मैथ्स में कुछ फंसा, विज्ञान में कुछ फंसेगा, लेकिन विज्ञान में होता है कि आप लोग सिर्फ रट्टा मार लेते हो, जैसे मित्र का दर्पण सूत्र मार लिए, ये सब मार लिए, विद्युत का जो विद्युत धारा के बारे में हम रट्टा मार के पढ़ते हैं, बस रट्टा, मीटर प्रति स्क्वायर मीटर, IBF, ये सब पढ़ते रहते हैं। तो ये नहीं करना है, हम एक पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाले, जिसमें आपको पूरे समझना है, थोड़ा सा रटना है, बाकी और कुछ ज़्यादा नहीं। और खास के आपको जैसे जो बिहार के बच्चे होते हैं, वहाँ तो होता है कि स्कूल का कोई लोचा नहीं होता, उनको स्कूल शायद अब थोड़ा सा जाना हुआ है, लेकिन पहले जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल का कोई लोचा नहीं होता था। क्या होता था, ट्यूशन गए और ट्यूशन से घर आए, ठीक है। लेकिन हमारे ट्यूशन में स्पेशली होते थे कि रट्टा मारते थे, एक मैथ्स थोड़ा समझा देते सर, यानी भैया जो थे, और बाकी सब चीज़ रट्टा मारी, लेकिन आपको ऐसा रट्टा नहीं मिले। तो आपका एफर्ट्स क्या होना चाहिए, एफर्ट्स मायने रखते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, जैसे आप जिस एज में हो रहे होंगे, है ना, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत और भी कई प्रकार के आपको हार्मोन से रिलीज हो रहा होता है, तो आप वो भी जो करते हो तो उसमें भी एक एफर्ट्स होता है, उस विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको फिलहाल तो अपना एफर्ट्स पढ़ाई में देना है, ठीक है। तो आप कोशिश करो 8+8 का एक रूल होता है, क्योंकि आपकी अभी जिस एज में हो उस एज में आपके घर वाले कुछ नहीं बोल रहे पढ़ाई के अलावा। 8 क्या करना है, 8 खेलना कूदना मौज मस्ती है, 8 सोना है, और 8 क्या करना है, अपने पढ़ाई के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, कोई टाइम पास नहीं, टाइम पास, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें 8 घंटा आपका मनोरंजन पढ़ाई के साथ होना चाहिए। जब आपको पता है कि आप पढ़ाई करके बहुत ही अच्छे नंबर के साथ साथ अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, तो आप वो क्यों न करें, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम दे ही रहे हो, ठीक है। तो ऐसा एक बहुत ही अच्छा एक अपना नेचर में, जो भी ये सब तैयारी के बाद अगर पढ़ाई कर रहे हो और टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, कोई छोड़ के ले रहा हो, कोई छोड़ रहा हो, ठीक है, अगर ऐसा हो, उनको कुछ चीज़ अगर अच्छा ना लगे तो उसे समय पर ही छोड़ देना चाहिए। और इसी पे बहुत ही अच्छा एक लाइन करना चाहूँगा, ठुकरा दिया जिन्होंने तुम्हारा वक्त देखकर, ठुकरा दिया तुम्हें जिन्होंने तुम्हारा वक्त देखकर। मोटिवेशन ऐसा रखना
कि ऐसा वक्त लाऊंगा, क्या ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उसे मेरा वक्त लेकर। ठीक है, ये सब होने के पश्चात आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप उनको एहसास दिला सकते हो। फिलहाल हमारा पढ़ाई पे फोकस है, तो फोकस यही है कि आपको एक चीज़ करना है कि एक आर्ट्स के स्टडी यानी 8 घंटे के 8+ का, इससे नीचे आपको अभी फिलहाल पे नहीं पढ़ाई करना है और इतना आपको करके ही आना है फिलहाल। और बाकी हमारा क्लास अगला जो भी आपको अगर इसमें पसंद आए, आपको जो भी स्पेसिफिक पहला वीडियो चाहे आप उस पर एक मैसेज, अपना नाम और अपना मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये पढ़ना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।